मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8:10। फिलहाल गरिमा जी को रेडी करने का टाइम हो गया है। हैं बच्चे को स्कूल ड्रॉप कर दिया है, घर जा रहे हैं। फिर बाद में घर जाके चेक करते हैं क्या है आज का शेड्यूल, और मैं बताऊंगा कल दोपहर के बाद मैं कहाँ गायब हो गया और कल रात को व्लॉगिंग क्यों नहीं करी। टाइम हो रहा है 11:11। नहाना धोना कर लिया है, पाठ पूजा कर ली है। ओके, अब कल क्या हुआ मैं कल का सीन 50-50 करके बताता हूँ। अब कल दोपहर से मैं गायब क्यों हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा हिमांशु के साथ मुंद्रा में क्या हुआ मैं वो भी बताता हूँ। 31 जो है वो इनकम टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन है, राइट। अब चीज़ क्या हुई है, अभी तक हमारा CA जागा नहीं है। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल यार, इन लोग के ऊपर बहुत लोड होता है। एंड मेरा जो कंपनी है वो इतना बड़ा हुआ नहीं है कि मैं उसको चेस करूँ कि भाई क्यों तू ऐसा कर रहा है। वो 2 दिन के अंदर भी मेरी कंपनी के सारे पेपर्स रेडी करके मेरे को दे देगा। अभी सीन क्या हुआ है, कल दोपहर के बाद मी एंड द मिसेस हम लोग बैठे, हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन किए हैं टू सी व्हाट द हेल हैज़ हैपेंड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सो उससे रिलेटेड दोपहर से शाम हो गई। फिर बाद में वीडियो एडिटिंग करना था, अपलोड करना था, वो टाइम थोड़ा वहाँ घुस गया। अब उसके बाद में आई गॉट इन टच विथ हिमांशु। थोड़ा टाइम पहले हम लोग ने एक फ्लैट ट्रैक शिपमेंट किया था मुंद्रा से, जिसके लिए मैं और हिमांशु शाम को मुंद्रा भागे थे सर्वे करने के लिए। थोड़ा टाइम पहले मेरे को खबर मिली कि भैया वो जो फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स थे जिस ट्रक के ऊपर उन्होंने प्लेस किया था कार्गो, वो ट्रक पलटी मार गया था पोर्ट के अंदर ही। पलटी इन द सेंस शायद मिट्टी में कहीं धंस गया या बैठ गया, जिसकी वजह से उस कंटेनर को फिर से खोला गया, सारा का सारा कार्गो फिर से CFS मूव किया गया और फिर उसको वापस से कंटेनर में डाला गया है। अब इस चक्कर में मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला था कि कल दोपहर को समझो ना 2-2:30 बजे के आसपास हम काम चालू करेंगे। बेसिस विच हिमांशु मुंद्रा में ऑलरेडी था। मैंने उसको बोला था भैया जो काम कर रहा है उसको छोड़, इस काम को अटेंड करने जाए, क्योंकि थोड़ी देर का ही काम है। मोटा 2:30-3 बजे के आसपास मेरा बंदा पहुंच गया वहाँ पे। अब आप मानोगे नहीं, शाम को 7-7:30 बजे तक कुछ काम नहीं हुआ। फाइनली ही लेफ्ट एट अराउंड 7:15-7:30 फ्रॉम मुंद्रा। आई टोल्ड हिम कि भाई, मैंने उसको पहले ही बोला था कि तू निकल जाना, लेकिन फिर भी उसको ये था क्लाइंट बोल रहा है काम चालू होगा, कुछ हुआ नहीं। उस चक्कर में ही वॉज लाइक सिटिंग ओवर देयर आइडल, अपना एक काम छोड़ के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि एक काम छोड़ के उसको वहाँ पे आइडल बैठना पड़ा काफ़ी देर के लिए। आई वॉज वेरी अपसेट, रीज़न बीइंग भैया पोर्ट के अंदर हमारा काम चल रहा था एंड ये जो काम था दैट वाज आउटसाइड द पोर्ट। मन ही नहीं किया व्लॉगिंग करने का बिकॉज आई वाज ऑक्यूपाइड इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स और हिमांशु वाज प्री ऑक्यूपाइड इन हिज ऑपरेशंस, तो मेरा ध्यान उधर भी चल रहा था। इस चक्कर में क्या हुआ, कल का व्लॉग जो है वो कल दोपहर के बाद आप देख ही सकते हो, कुछ करने लायक था नहीं। आज वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड द वर्स्ट थिंग इज़ कि अगर बारिश हुई तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। बारिश तो होनी ही है, मानसून का ही वेदर है। देखते हैं, मेडिसिन लानी है, रिपोर्ट्स निकालने हैं, कोरियर निकालना है, बिल्स हैंड ओवर करने हैं, अ लॉट ऑफ थिंग टू बी डन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑन सर्टन डेडलाइंस ऑफ द IT रिटर्न्स, तो उसको भी हम लोग को एम्फेसिस देना है। उसके अलावा मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी है, अपलोड करनी है, क्या क्या करेंगे यार। और बच्चा, उसको तो भूल ही नहीं सकता है ना। क्या बोला, टाइम हो रहा है 11:15 और हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए।
फटाफट जाते हैं, गरिमा को पिकअप करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। मैंने कहा YTF के बाद हो सकता है। हाँ उन्होंने बोला था विल अरेंज पेमेंट शॉर्टली, बस दिस इज योर लास्ट ईमेल। हाँ ओके मैम, लेट मी चेक। मम्मी बोल रही है दिल्ली में तो भयंकर बारिश हो रही है, विजिबिलिटी भी नहीं दिख रही है। बस कुछ नहीं, तो ऊपर है, लेट है तो ठीक है, मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि लाइट ना चली जाए, टमाटर ग्राइंड करके रख ले चार। मैं बोल देती हूँ तू दरवाजा देख ले। मम्मा, हाँ बाबू, क्या कुछ सरप्राइज देने वाली हो क्या? सरप्राइज? क्या सरप्राइज चाहिए? मेरे को चाहिए अपने लिए। शर्मा आ चुके हैं सामान लेने के लिए। मस्त बारिश पड़ रही है और फुल हवा भी चल रही है। तो मैं ना मजाक उड़ाती हूँ, दुकान खुलवाओगे इसकी, बच्चे आएंगे लेने के लिए, अंकल चिप्स दे दो, इधर का बहुत और दिखा के। टाइम हो रहा है 4:30। अब मैं निकलेंगे अभी थोड़ी देर में मार्केट। बेबी उठ गया है और अवजित करा हमारे साथ जाने की। एक्चुअली में हम लेट हो गए, हम लोग को थोड़ी देर पहले निकल जाना चाहिए था, ये उसका उठने का टाइम है। अभी हमें एक कोरियर निकालना है मुंद्रा के लिए, जो हम महादेव कोरियर में देंगे। इसके अलावा मॉम की मेडिसिन लेनी है, सोनाली की मेडिसिन लेनी है, गरिमा के लिए सेरिग्रो लेना है, ये सब काम है। और इस टाइम पे इसलिए निकल रहे हैं कि ट्रैफिक थोड़ा कम नड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है, गाड़ी लगाने की जगह भी होनी चाहिए। थैंकफुली नियो पड़ी है तो वही ले जाएंगे। आज इतना बोरिंग सड़क क्यों लगा रहे हो? जल्दी चलो। अभी ये कैलेंडर हमारे साथ ज़बरदस्ती आ गया है, अब पूरे रास्ते हमें थेपेगा। इसको ये समझ नहीं आता है कि हम लोग इसके पीछे से भागते इसके लिए हैं बिकॉज ये जो वेदर है इसके लिए सपोर्टिव नहीं है। लेकिन नहीं, हम तो ज़िद्दी है, हम तो चलेंगे। बाजीगर बड़ी प्रॉब्लम में है हम। जब ये पिक्चर नहीं, भाई एक कोरियर तो निकाल दिया। तुझे बोलो यार, काली गाड़ी का लुक ही अलग आता है ना। भाई बॉम्बे वाले कोरियर पे निकाल दिया है, अब मिसेस को कुछ सामान दिलाते हैं। गगा का सेरिग्रो ले लिया है, मिसेस की मेडिसिन ले ली है, अब मॉम की मेडिसिन बाकी, और कुछ नाश्ता पानी करेंगे फिर निकलेंगे घर के लिए। भैया ये देखो क्या हाल है मामलेदार के ऑफिस के यहाँ पे। 2 दिन पहले तो पूरा गीला गीला कीचड़ था इधर, अभी फिर भी सिचुएशन ठीक है। और अपने आ गए हैं मॉम की मेडिसिन लेने के लिए। सारे काम निपटा लिए हैं, अब खाएंगे स्नैक्स विद फैमिली। बैठवाने थे अंकल से, आ जाएं क्या? हाँ, अब जा रहे हैं अपने लापिनो पिज़्ज़ा, लापिनो राइट। हाँ उस साथ में जूस जो के बिल्ली पीना। भाई लापिनोस पिज़्ज़ा डन। अब निकलेंगे घर के लिए और शायद तक रास्ते में से वेजिटेबल्स कलेक्ट करेंगे। भाई टाइम हो रहा है 6:30 और हम इफ़को के सामने जो सब्जी वाले हैं वहाँ रुके हैं। मिसेस ने बोला घर के लिए कुछ सब्जी ले लेते फ़िलहाल के लिए हो, बाकी तूफ़ान के पास जाना है, टाइम निकाल के आजकल में जाएंगे। और हेक्टिक इवनिंग थी, नियो है इसके लिए निपट गया काम। एक्सयूवी होती तो शायद दिक्कत होती।
सा क्रॉस वे पे जाम लगा पड़ा था, तो फ्लाईओवर ले लिया। पूरा गाड़ी घुमाने से बेटर तो यही लगा उस टाइम पे। अब उम्मीद करते हैं कि जब फ्लाईओवर से उतरने का टाइम आए तो ज़्यादा ट्रैफिक ना नड़े, क्योंकि यहाँ पे भाई पहले आपका तो कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आता, सबको यही है कि हम ही पहले निकल जाएं। टाइम हो रहा है 11:15, खाना पीना डन। उम्मीद करता हूँ आप लोग का भी हो गया हो। भाई डिनर भी बनाई थी मिसेस ने अरबी, अच्छा लगा खा के। एंड लाइक क्या बोले, बाकी कल सैटरडे, लेट्स होप कल पावर कट नहीं हो जो यूजुअली सैटरडेज़ को रहता है। गरिमा की छुट्टी है, सो कल हम लोग आराम से उठने का प्लान बना रहे हैं। अब अगर कुछ लास्ट मिनट पर लफड़े हो तो कुछ कह नहीं सकते। एक नए क्लाइंट से बातचीत चल रही थी बिज़नेस के लिए, क्लिक हुआ है। पहला शिपमेंट जो है वो हमको मंडे को मिलेगा। मंडे वी नीड टू बी देयर इन मुंद्रा। अब वो फर्स्ट हाफ रहता है, सेकंड हाफ दैट इज़ नॉट कंफर्म एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट येस सेल्स कॉल चालू किए थे पिछले वीक में, इस वीक अटेंड नहीं कर सके फॉर वेरियस रीजंस, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स फिर से थोड़ा रेगुलर हो जाएंगे इसके ऊपर। बाकी क्या बोलें, बस ऐसा ही है भैया। न्यूज़ में देख रहे हैं बारिश ने पूरे भारतवर्ष का बुरा हाल करके रखा है, गुजरात इंक्लूडेड। सूरत में ऑलमोस्ट 300 mm, उससे ज़्यादा बारिश पड़ी है, एंड दैट्स ह्यूज। लेट्स होप कि वी आर एबल टू रिकवर फ्रॉम दिस। तो कैलामिटी बोलेंगे, सीजनल चेंज थोड़ी ना बोल सकते हैं, राइट। उम्मीद करते हैं इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर होता है तो इट विल बी वेरी क्या बोलते हैं, टैक्सिंग फॉर द इंडियन गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बड़े दिन बाद चांद क्लियरली देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कैमरा इसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा। बड़ा प्यारा लुक आ रहा है यार। कभी कभी तो फील होता है कि सिर्फ चांद की फ़ोटोज़ लेने के लिए S22 या S23 अल्ट्रा ले लेते हैं सैमसंग का, उससे बड़ी क्लियर फ़ोटोज़ आती है चांद की, नो डाउट अबाउट इट।